थर्ड क्वेश्चन थर्ड तो Okay, now get set. A rectangular field is 16 meter long and 10 meter wide. There is a path of uniform width all around it, having an area. एक्स्ट्रा पेपर है हाँ, ये लो. Now, rectangular field है, तो 16 मीटर लॉन्ग है एंड 10 मीटर वाइड है, और इसके चारों तरफ एक पाथ है. अराउंड इट, अराउंड का मतलब है अगर ये भी कह सकता है विद इन इट तब अंदर बनाना, और कहता है अराउंड इट तो बाहर बनाना. बात समझ में आई कि नहीं? तो हैविंग एन एरिया 120 मीटर स्क्वायर. मान लीजिए अगर इसकी विड्थ में x मानता हूँ, तो ये मुझे बता सकते हो आप कि ये अगर x है तो ये लेंथ कितनी हुई? 10 plus 2x. यस, इट इज 10 plus 2x. और ये भी अगर x है, यूनिफॉर्म विड्थ है, तो दैट इज 16 plus 2x. तो अब ये जो आउटर, मान लीजिए ये टोटल एरिया, यानी आप क्या कर सकते हैं, बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ पाथ. सो एरिया ऑफ पाथ का क्या फॉर्मूला हुआ? रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा. इट इज इक्वल्स टू, इसमें चल रही है मतलब उसमें ऑनलाइन का तो कोई मतलब है नहीं, टेस्ट ही देना है जिसको देना है. सो एरिया ऑफ पाथ का मतलब क्या है? LB माइनस LB, दैट इज 16 plus 2x and 10 plus 2x और minus 16 into 10, और ये कितना है बोलो? 120 है. सो अब मल्टीप्लाई करो सबको, तो 1 से तो 160 आ जाएगा, इससे इसमें करो तो कितना आएगा? 32x. अब इससे इसमें करिए तो 20x और प्लस 4x स्क्वायर. सर कैपिटल LB क्या है? कैपिटल LB का मतलब है बड़े वाले का लेंथ, बड़े वाले की ब्रेथ है छोटे वाले का. ओके, तो ये 120 है. नाउ अब इससे कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 52x और माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 0. अब 4 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर प्लस ये, इसका कैसे मैं ब्रेक करूं, तो कैसे किया जा सकता है? 15 और 2. अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? 15 और 2 कर दो ना, क्योंकि निगेटिव है ना, अदरवाइज आएगा ही नहीं. 15x माइनस 2x. अब इसका प्रोडक्ट क्या माइनस 30 है? सही है ना? तो दैट इज x प्लस 15 और माइनस 2 x प्लस 15. सो दैट इज x माइनस 2 और x प्लस 15. आगे बताइए. सर 7 पूरा सेवेंथ देखो. For what value of k the quadratic polynomial can be factorized into real linear factors? So for what value of k, जरा देखो, kx स्क्वायर है माइनस 8x प्लस k, ये चीज है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो ये k स्क्वायर है बात की नहीं? तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कैन बी फैक्टराइज इनटू रियल वैल्यू क्या हो. सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तो आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? यस सर. क्या इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए यदि आपको रियल फैक्टर चाहिए. इक्वल टू में होता है रियल एंड इक्वल, है कि नहीं? और ग्रेटर देन में रियल एंड अनइक्वल. लेकिन रियल तो दोनों में ही होता है ना, बोलो सही बात कि नहीं? लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो रूट में आ जाता है. सो दैट शुड नॉट बी. सो अब जरा इसमें वैल्यू डालिए, तो ये बताइए b क्या है यहाँ पर, a कितना है, b क्या है और c क्या है. तो b की जगह माइनस 8 का स्क्वायर डालिए और 4 k और 8 सर क्यों सर के था ये c भी k है ना, सही है. तो ये भी क्या हो गया? तो दैट इज 64 माइनस 4k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0. अच्छा, इनइक्वालिटी में हमने पहले बता दिया चीजें शिफ्ट की जा सकती हैं.
या तो दोनों तरफ 4 के स्क्वायर ऐड कर दो तो भी वही बात है, इधर से कट जाएगा उधर 4 स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो इसलिए 64 इज ग्रेटर देन, ये उधर ले गए, ठीक है। अब बताओ 4 से डिवाइड कर सकते हो दोनों तरफ, यस पॉजिटिव से डिवीजन भी हो सकता है। तो मैंने 4 से इधर भी किया उधर भी किया, तो क्या उधर के स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया बताओ 16। तो दैट मीन्स जो के स्क्वायर है वो 16 से बड़ा होना चाहिए कि छोटा। सर बड़ा और इक्वल, ये सही है, छोटा और equal। बड़ा और इक्वल, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जैसे ये के स्क्वायर इज लेस देन 16, के स्क्वायर क्या है लेस लेस देन 16, ये कब लेस देन 16 होगा सर लेस जबकि- देन इक्वल टू है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो बताओ क्या इनके बीच में अगर k की वैल्यू हो तो क्या k स्क्वायर लेस देन 16 हो जाएगा, और बाहर निकल गई तब तो नहीं होगा। अगर मान लो -5 भी निकल गई तब तो k स्क्वायर बड़ा हो जाएगा ना, तो k को कहाँ होना चाहिए। सो इसलिए k शुड बी -4 से क्या हो बड़ा, और साथ में 4 से छोटा। छोटा और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इक्वलिटी इसके साथ ही चल रही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, और नहीं तो इससे बाहर गया तो भी 16 से बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ तो k छोटा है ना, k स्क्वायर, तो k स्क्वायर अगर छोटा है 16 से तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -4 से 4 होनी चाहिए। तो इसलिए दैट इज k शुड बी, यही आपका आंसर है। सर वो हम रूट लेके नहीं ना सकते। इसमें इक्वलिटी में नहीं चल रहा है, सर 9 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना, ये क्या मतलब है इसका? सर एक बार उसका समझ में नहीं आया सर। नहीं समझ में आई तो k शुड बी ग्रेटर देन -4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। इसकी k की वैल्यू ये होनी चाहिए। सो फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम -4 to 4 of k, the root of above quadratic equation is real। बोलो बात समझ आई, क्या लिखोगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज, है ना। फ्रॉम लिखना, बिटवीन ना लिखना। अगर बिटवीन लिख दिया तो -4 छूट जाता कि राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। अगर राम से लक्ष्मण तक सीता है तब नहीं चलेगा ना। तो फ्रॉम राम एंड लक्ष्मण नहीं बोला था, बिटवीन, तो उन दोनों को छोड़ना पड़ता है। समझ में आई बात कि नहीं। लेकिन हमें तो लेना है, तो हमें क्या लिखना चाहिए कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम, जब लेना हो तो क्या लिखो फ्रॉम -4 to 4 of k, root of above quadratic equation is real। बोलो बात समझ आ गई। यस सर root of above quadratic equation is, और बोलिए सर 9th क्वेश्चन 9th हो गया। find the देखिए find the roots of equation 9x square minus 9a plus b x plus 2a square plus 5ab plus 2b square। ये तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, और उससे हमें क्या करना है, बीच वाला चाहिए। तो टोटल कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, और ये x हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो Quadratic form। सर इन सबको ABC क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो। देखिए 9 और 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, यही चीज दी है ना। तो 18 आपको इसको तोड़ना है 2 पार्ट में। सर क्यों तोड़ना। तो टूटेगा।
सर ऐसे कर लो ना सर वो बी स्क्वायर माइनस 4a फॉर्मूले से माइनस बी प्लस माइनस फॉर्मूले से नहीं, वैसे भी हो जाता है। दैट इज 18a स्क्वायर प्लस 45ab प्लस 18b स्क्वायर। तो अब हम इसको किस तरीके से कर सर इसको क्या कर बुक में इसमें सॉल्यूशन में क्वाड्रेटिक सर ax प्लस b ax स्क्वायर प्लस bx संपत ने किया है। क्योंकि एवरेज करते कॉम्प्लीट हो संपत कह रहा मेरे खुद पे डाउट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस bx प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस bx प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5b प्लस 2b स्क्वायर। नाउ ये इस तरीके से होगा। सर कैसे सर छोड़ दो सब कुछ हाँ नहीं क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए कि ये देखो इसको ऐसे लिखो, ये लिख सकते हो क्या माइनस 9a प्लस bx और प्लस इस चीज को लिखिए दैट इज इक्वल्स टू सर ऐसा क्या वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में से आ जाता है ना? हाँ सर क्या हमें तो भेजा था 4। इसे तोड़ो पहले, क्या इसे तोड़ा जा सकता है? हाँ सर 2 क्या होगा बताओ 4। तो अगर हम यहाँ पर ये करें कि वास्तव में हम x स्क्वायर इसे लें तो क्या इसे 4b स्क्वायर कहा जा सकता है? फिर से देखो जैसे हाँ, मैं सर। इसे ये लिखूं कि 2a स्क्वायर ठीक है प्लस 4 ये है 4ab और प्लस 1ab और प्लस 2b स्क्वायर। तो बोलो क्या ये एक तरीके से आपने फैक्टराइजेशन कर दिया? चेक करो क्योंकि 4 into 1 क्या होगा? फिर से देखो क्या मैं 2 के साथ 2b स्क्वायर करूं तो आप ये देख लो ये चीज हमने कर ली कि नहीं? तो 4 into 1 5 4 into 1 4 होता है, यहाँ भी 4 है तो इस तरीके से ये तो x हो गया। तो हमने इसे कैसे तोड़ा बीच वाली चीज को? we have split into 4ab into ab। इससे क्या हुआ? यही चीज आ गई। यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ 2 जा 4b स्क्वायर और क्या इसके ब्रेकिंग से भी 4b और 1b मिला के क्या 4b स्क्वायर आ रहा है? वही चीज आ रही है कि नहीं? स्प्लिट करने से यहाँ 4b स्क्वायर और नीचे भी 4b स्क्वायर आ रहा है। इसे और तोड़ो। नाउ इट कैन बी ब्रोकन इनटू ठीक है। सो कॉमन ले लीजिए तो इसमें 2a कॉमन लो तो क्या आ जाएगा a प्लस 2b और यहाँ क्या कॉमन लो बताइए? b कॉमन लो तो क्या आएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। सो इट इज 9x स्क्वायर। अब ओके माइनस 9a प्लस b x और इसे अब क्या लिखा जा सकता है जरा देखिए। सो इट कैन बी रिटन एज ये तो 9x स्क्वायर और ये सब लिख दिया आपने तो ये चीज हो गई कि नहीं अगली लाइन? अब इसे क्या लिख सकते हो 2a प्लस b और दूसरा क्या है a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब जरा 9 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ये चीज मत करो, है वही चीज। मैंने इसको बदल लिया कि नहीं? फैक्टराइज कर लिया
तो 9 का किसमें मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 2a प्लस बी और a प्लस 2b में, और साथ में यही चीज है आपके पास। तो अब इसको दो पार्ट में तोड़ो। नाउ इट कैन बी ब्रोकन इट इनटू, एक में ले लो -3 और 2a प्लस बी अपने मन से, मतलब ये 9 को मैं 3 into 3 लिख सकता हूँ क्या? तो एक 3 इसके साथ ले लो और एक 3 इसके साथ ले लो, तो एक -3 हुआ और एक क्या हुआ बताओ? दैट इज a प्लस 2b। बिल्कुल वही चीज है क्या? अब मल्टीप्लाई करके देखो यही आ जाएगा क्या? लेकिन अगर इसके एडिशन से, इन दोनों के एडिशन से बीच वाला आए तो हम माने, क्योंकि आना तो बीच वाला चाहिए ना, तब मानी जाएगी बात। इसका कितना आंसर है बताओ जरा? क्या ये -6a है और -3 भी है? बोलिए। और यहाँ से क्या आ रहा है? -3a और -6 भी। अब जरा इन दोनों को जोड़ो, क्या आ जाएगा वो चीज़? -9a और -9b, और अगर मैं -9 कॉमन ले लूँ तो क्या a प्लस b यही आ जाएगा? फिर से समझो, यानी मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों के सम से मिडिल टर्म स्प्लिट आना चाहिए कि नहीं? सर ये इधर नीचे से समझ नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा। ये आना चाहिए कि नहीं, पहले ये बताओ। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ax² और प्लस 3x प्लस c है, तो क्या इन दोनों के प्रोडक्ट से, जैसे AC के ऐसे दो टुकड़े करो और उनके टुकड़े से क्या b नहीं आना चाहिए? मैं ये बोल रहा हूँ। तो क्या अगर मैंने इसके दो फैक्टर किए तो उन दोनों फैक्टर से ये आ जाए तो बात सही मानी जाए? और क्या वो आ रहा है? देख लो, ये आना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो ये आ गया कि नहीं? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक आने के बाद अब मैं बीच वाले को तोड़ा। इसको फिर दूसरे सिंपल मेथड से भी बता दूंगा, लेकिन एक बार पूरी तरीके से समझ लो, फिर एक बार 2 ही स्टेप में बता दूंगा, ठीक है? तो पहले मैंने इसे फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद क्या किया कि अब इसको कैसे तोड़ा? एक बार -3 इसके साथ ले लिया, एक बार -3 इसके साथ। है आसान? तो अब जरा देखिए कि ओके, सो ये देखिए, तो आपके पास क्या था? 9x² - 9a प्लस b है, और ये क्या बताइए? 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। कितनी बात है? बोलो, सही है? अब देखो, अब इसमें क्या करें कि यहाँ पर आप क्या कर लें? 9x² और इसको हमने तोड़ दिया था, क्या तोड़ा? a प्लस 2b। बोलो, सही है? और इसको तोड़िए तो -3a प्लस 2b, ओके, और साथ में क्या लिखोगे? -3 2a प्लस bx। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई? देख लो, वही चीज है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, -3 यहाँ से आ रहा है, -6 से आ गया, -9 में आ गया x के साथ। ये चीज की कि नहीं? सिर्फ हमने 9 को तोड़ा है दोनों में। अब आपको क्या करना है? इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? क्या 3x? तो क्या चीज बची? दैट इज 3x माइनस, अब यहाँ पर देखो a प्लस 2b। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में? माइनस तो कॉमन आएगा ही, और 2a प्लस b भी आएगा क्या? और फिर अंदर क्या बचेगा? 3x, और क्या बचेगा? चूंकि माइनस ले लिया है तो दैट इज 2a प्लस b लिया मैंने कॉमन, तो बचा क्या? a प्लस 2b। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी बता देंगे, जैसे आप लोग करें ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा आसान है, लेकिन सारे मेथड समझने चाहिए। इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें, R.D. शर्मा, तो उसको भी हम कराएंगे। पहले एक बार बेसिक आप लोग सारे टेस्ट दे लो, फिर उसके बाद कराएंगे। तो अब जरा देखो, इन दोनों के बाद क्या आ जाए? क्या ये दोनों में कॉमन है? तो 3x माइनस a प्लस 2b, और दूसरा कौन सा बना? 2a प्लस b, दैट इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले को 0 रखो, और 3x माइनस 2a प्लस b को 0 रखो, तो इससे क्या आएगा? 3x क्या आ गया?
a प्लस 2b तो x क्या आ गया, बोलिए ये है। और दूसरे में क्या आ गया भाई, अब x की वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूले में किसकी वैल्यू चाहिए आपको, x की चाहिए, तो x यानी यहाँ से क्या आएगा 2a प्लस b तो x क्या आया, तो दो वैल्यू होंगे कि नहीं x की, तो दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 2a प्लस b, तो x कितना हो गया, तो आपके दो आंसर हो गए। अब आपको निश्चय करना है, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर रहा हूँ, देखो या तो ये इतने स्टेप लिखो या जो क्वाड्रेटिक कर रहा हूँ तो वो आप डिसाइड करने का। अच्छा आप ये देखो 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर है, तो मैंने बीच वाले को कैसे तोड़ा, वो तोड़ने वाला यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस ab, क्योंकि 2 इंटू 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर हुआ, तो 4b स्क्वायर में 4b और प्लस b तो आ जाएगा कि नहीं, 5ab आया, 4b इंटू b से क्या 4b स्क्वायर नहीं आ रहा यहाँ पे जैसे बताया, तो इसको बीच वाले को तोड़ लो और बस फैक्टराइज कर लो, जो बीच में आ जाए -3a के साथ माइनस, इसका तो फैक्टर है ही है, बस 9 का फैक्टर करना बाकी है, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट उसके बराबर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ करके दिखा भी दिया, एक इधर -3 डालो एक उधर और जोड़ के देख लो वही चीज आ गई कि नहीं मिडिल वाली, बोलो। अब दूसरा मेथड देखो, इसमें a क्या है, बोलो b क्या है -9a प्लस b, और c क्या है 2a square plus 5. दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। ये abc की वैल्यू है, चूंकि हम abc ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये पहले से ऑक्युपाइड है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, abc तो नहीं लिख सकते ना, बात बिगड़ जाएगी। अच्छा नाउ वी विल फर्स्ट फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि पूरा एक साथ लेके नहीं चलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, क्वाड्रेटिक वाले इसका हाँ अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या है, दैट इज -9a प्लस b का स्क्वायर और -4a, और c क्या है, c चाहिए लिख लो, तो c से ठीक है 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर। अच्छा ये करने पे ही अपने आप ही कट जाएगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है b स्क्वायर को जो है वहाँ से कट ही जा रहा है। चेक करते हैं क्या होता है, क्या ये 81a प्लस b का स्क्वायर है, Yes sir. और वहाँ से क्या आया 36 आया, और 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर, ओके। 81 को अंदर ले जाने से पहले अंदर खोलो, तो क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया -36 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, और 36 का 5 में करो जरा, 72 प्लस 72 और प्लस 36 कितना होगा 180 सही. 180, ठीक है। 180 AB Minus अब 36 का 2 में करो 72a. 72 b स्क्वायर, इसको भी अंदर ले जाओ सारा, ये भी तो अंदर ले जाओगे, Yes sir. तो क्या हुआ इसमें 81a स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर प्लस 162. 162ab माइनस 72a स्क्वायर, प्लस 180 ए भी नहीं आएगा ना, क्या चीज बताइए, तो ऊपर प्लस 180 ए भी नहीं आएगा ना शायद, प्लस ये नहीं माइनस लगाओ, ये चीज ठीक है। अब बताओ क्या क्या बचेगा, 81 में से 72 ले जाइए, 9 बचा, 9 तो दैट इज इक्वल टू 9a स्क्वायर -9 और प्लस में आएगा प्लस 9 स्क्वायर, और अब माइनस में क्या आएगा बताओ, Minus -18ab। यदि मैं 9 कॉमन ले लूं तो क्या अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कितना आएगा -2ab, ये देखो इससे इसको माइनस करो और इससे इसको माइनस करो और इससे इसको माइनस करो। अच्छा 9 बाहर आ गया तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, Yes sir. तो 9 और a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब जरा देखिए कि अभी नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाले, इसमें माइंड नहीं लगाना पड़ा। अब ये बताओ x क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट
d/2a। सो माइनस, और ये क्या है, रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, और a कितना है बताओ? 9 अच्छा, 9 into sorry, 9 होगा वो उसका। हाँ सर। ये बात सही कह रहे हैं कि ये कैपिटल में लिखा है। सर 9 सर, होगा वो- तो। हाँ सर डिस्क्रिमिनेंट। तो अब यहाँ क्या लिखते हैं, b की जगह सर डिस्क्रिमिनेंट में 9 into a minus b का होल स्क्वायर। 9 सर लिखोगे? रूट के अंदर। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, 9 a माइनस b का होल स्क्वायर, और b की जगह क्या लिखते हैं? माइनस 9 a प्लस b। ये चीज हो गई कि नहीं? b लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा, ये है, और अपॉन में 2a, a क्या है? 9 सर वो दूसरा ब्रैकेट भी लगाया। अब देखो 9a प्लस b, और इससे निकल के क्या आएगा? 3a माइनस b, और नीचे 18 आ गया। ठीक है, अब सब में से 3 कॉमन लेके हटा दो, 3 ऊपर से ले लो तो अंदर क्या आ गया? 3a प्लस b और प्लस माइनस a माइनस b, और नीचे क्या आ गया 18, तो इकट्ठ के कितना आ गया? 6 आ गया। सबसे बाहर 3 ले लिया, तो 3 तब भी 3 इसमें सर्वाइव कर गया ना। अब जरा देखो कि अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करना चाहो तो कर ही लो। तो दैट इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है बताइए? 3a प्लस 3b, प्लस वाला साइन ले रहा हूं तो प्लस a माइनस b एक में ले लो, और एक में क्या ले लो बताओ? 3a प्लस 3b माइनस a लोगे तो क्या हो जाएगा? तो अब यहां देखें आप, क्या ये 4a आ गया और प्लस 2b बाई 6, या यहां से क्या आ गया? 3a में से a गया तो क्या 2a आया, और 3b प्लस b कितना हुआ? 4b और बाई 6। अगर मैं 2 कट कर दूं ऊपर से नीचे से कॉमन लेकर, कर सकते हो ना मन ही मन में, तो क्या 2a प्लस b बाई 3 बचेगा? बोलो प्रवीण, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 कॉमन लेके से कट हो, 2 कॉमन आ सकता है। उधर से नहीं आता। अच्छा, अब वो तो बता ही देंगे, वहां से तो बता देंगे। यहाँ देखो सर दिख नहीं रहा था सर। अभी समझ में आ जाएगा। बोलो ये a प्लस 2b है और बाई 3, बोलो वही चीज आ गई। अब आपके ऊपर है, देखो एक मेथड यहाँ तक है, एक यहाँ तक है, नीचे वाला दोनों आपके हैं। बड़ा वाला ठीक है, हाँ सर। बड़ा ही कर लेना। ठीक है। और बाकी हमने b की वैल्यू रखी सर अब कैसे? और 2a, फिर इसके बाद क्या किया? ये लिख दिया, इससे निकालोगे तो 3a प्लस b आया। फिर इसके बाद क्या किया? 3 कॉमन लेके कट कर दिया, और फिर एक बार प्लस साइन दे दिया। ठीक है, अब बताइए सत्य है। 10th देखो, सर नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, आपकी बुक में लिखा है जो क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसे दूसरे मेथड से करना है। आप देख लो डिलीट आपके एग्जाम में कंप्लीटिंग वाले से नहीं कर सकते? नहीं। सर आपके वाले टेस्ट में देखो अभी क्या कि अब ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 3ab एक्स प्लस 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा ये क्वेश्चन जरा देखो, ये कितना है बताओ? क्या 2a स्क्वायर b स्क्वायर है? तो आपके पास कुछ करने को रहा ही नहीं इसमें ज्यादा। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस क्या लिख लोगे? 2ab एक्स और माइनस ab एक्स और प्लस 2b स्क्वायर। ये 9 का ही मेथड हो गया, क्योंकि इनको को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जरा देखो, यदि मैं इसमें a कॉमन लूं और x कॉमन लूं तो क्या बचेगा? और जरा देखो यहाँ क्या कॉमन आ सकता है? माइनस b कॉमन लिया तो ax और माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो ax माइनस b और ax माइनस, सो बताओ ax माइनस b इज इक्वल्स टू 0 और ax माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो ax इज इक्वल्स टू 2b, तो x क्या हो गया? b बाई a और
x is 2d by a। देखो इतना करने के बाद एक काम करना, सो इट्स रूट्स आर दिस एंड दिस लिखना और मत लिखना, यहाँ तक और चलता है। इसके रूट्स क्या हैं? दो रूट होंगे कि नहीं, क्वाड्रेटिक है। सो इट्स रूट्स आर d by a and 2d by a। और कोई क्वेश्चन? सर 15 का सर इजी है, बस सर इतने ही है। सर 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 किसको पूछना है? वन फोर्थ नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। दे आर क्रिएटिव एंड ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रुप क्लेम। देखो, लेट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप आर एक्स, लेट टोटल मेंबर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो बताइए 1/4 मेंबर क्या करते हैं? वो क्रिएटिव हैं। तो x by 4 क्या है? क्रिएटिव। और क्या कहा है? ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रुप, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ग्रुप। वो कैसे हैं? केयरिंग है क्या? और बताइए रिमेनिंग 15 जो बच गए 15, क्या दिस प्लस दिस और प्लस 15 यही मिला के एक्स है? बोलो, यानी ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर पूरे ग्रुप में 16 मेंबर हैं तो स्क्वायर रूट निकालो 16 का, कितने हुए? और उसका ट्वाइस करो, उतने मेंबर के रिंग, ठीक है। तो 2 रूट एक्स और प्लस जो बच गया 15, क्या यही एक्स है? बोलो, क्योंकि रिमेनिंग 15 बच जाते हैं, अगर मैं उनको भी जोड़ूं तो पूरा ग्रुप हो गया। अब मैं इसमें क्या करूं? ठीक है, सो अब हमारे पास ये चीज आ गई है, x by 4 है। सर 1/4 से डिवाइड कर दी, ऐसा करते 1/4 से हैं, मल्टीप्लाई। देखिए 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 15 इट इज इक्वल टू x माइनस एक्स बाई 4 है। देख लो इस क्वेश्चन को, तो x माइनस एक्स बाई 4 कितना हुआ? 4x और 3x अपॉन 4। तो 2 रूट एक्स और प्लस 15 इज इक्वल्स टू 3x बाई 4 हुआ। एलसीएम ले लेना। अच्छा 15 को उधर ले जाओ तो क्या हुआ बताओ? 3x बाई 4 और प्लस 15 हो गया क्या? बताइए, इतनी बात समझ आ गई? अब आप इसमें क्या करें? आप इसमें दो काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो क्या रूट चला जाएगा? तो स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग, तो बोलो क्या आ जाएगा? क्या 4x आएगा? और इसको भी स्क्वायर करो, तो वास्तव में देखा जाए तो ये 3x प्लस 60/4 का आप स्क्वायर कर रहे हो। बोलो यही बात है क्या? एलसीएम भी ले लो स्क्वायर करते समय। तो अब स्क्वायर करो तो ऊपर कितना आएगा बताओ? क्या 9x स्क्वायर और 60 का करो जरा, ये सही है। और बताओ उतना चलता है। अब ये बताओ बाकी मल्टीप्लाई करो 2ab, अपॉन 16 नहीं आएगा। अब अपॉन कर ही देंगे। 2ab करो, 2 इंटू 60 इंटू 3x क्या? अब भाई 16 आ गया। बोलिए, ठीक है। ऊपर का ऊपर कर लिया और नीचे का नीचे कर लिया। अब देखिए, बड़ा हो गया सर। अभी हम इसका छोटा कर देंगे, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्वाड्रेटिक फार्मूलेस करूँ हाथों हाथ हो जाए, लेकिन क्या है कि चीज़ें फिर इंटेलेक्ट नहीं बढ़ पाएगा ना आपका। हाँ, समझना नहीं है क्या? देखो ये जब इधर प्लस 15 है तो क्या ये माइनस में नहीं होगा? तो ये माइनस में हुआ तो ये किसमें हुआ? बोलो माइनस में हो गया। अब देखिए ठंड लग रही है, कम कर देंगे, अभी कम किए देते सर हैं। टेम्परेचर ज्यादा कर दीजिए, कम सर अश्मित क्या है? सर ये इधर वाला है। सर ये वाला इधर क्या, इधर वाला अश्मित क्या है? उधर पीछे भी हाँ से अश्मित क्या है? ये ठीक है ना, नहीं लगी ना।
चलिए, अच्छा 16 4 जा क्या हुआ, 64x हुआ इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 3600 और माइनस 120 इंटू 3 कितना होता है? बोलिए। सर 3x माइनस 60 का स्क्वायर रख के हम रूट को उधर ले जाए तो नहीं को लेंगे। अच्छा इतनी बात हो गई, अब जरा देखो 9x स्क्वायर और माइनस 360 माइनस 64 प्लस 3600, क्या ये जीरो हो गया? फिर बाद में स्मिथ आप गड़बड़ करोगे, ठीक है, अभी भी कर दोगे यानी देख तो लो, ठीक है। ये 9 से डिवाइड करो, क्या होगा डिवीजन? 3 से हो जाएगा, 4 4 8 हो 10 नहीं हो पाएगा ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि छोड़ो इसको, अगर मेंबर ऑफ द ग्रुप एक्स स्क्वायर है, हम एक्स क्यों लें, हम एक्स स्क्वायर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये फिर ये क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये क्या होगा 2 रूट एक्स स्क्वायर केयरिंग, बोलो जो मेंबर है। तो मैं 2 रूट एक्स स्क्वायर लिख दूं, ऐसा धोखा भी कर सकते हो। हाँ वो तो डॉज तो चलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस कितना है बोलो 2x प्लस 15, क्या अब ये एक्स स्क्वायर हुआ बोलो, अब तो सही है बोलो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ये सब फर्जी वाला हटाओ। तो अब क्या हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करने पे पूरे पे क्या आएगा बताओ, प्लस 8x और प्लस 60 इज इट 4x स्क्वायर, ओके। नाउ अब जरा देखिए, तो जिधर 4x स्क्वायर है सब चीजें उधर ले जाओ, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 60, तो इधर क्या बचा माइनस 8x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बन रही बात कि नहीं, 180 हो रहा है, अब तो लग रहा है बन जाएगी, माइनस 180 है, 18 और 10 हो जाएगा। माइनस 18x प्लस 10x माइनस 60 is equals to 0, so that is x minus 6 plus that is 3x plus 10 और x minus 6 is equal to, बोलो आप कर लोगे? हाँ सर। क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो क्या निगेटिव हो सकते हैं बोलो, तो टोटल मेंबर कितने हुए? गर्ल्स देख लीजिए, ये सही है, टोटल ग्रुप मेंबर्स आ सकते हैं। सर ये तो हाँ अब देखो, an employer finds if he increases the weekly wages of worker by 3, बात मत करो क्योंकि एक चीज ही चल सकती है, ठीक है। an employer बात मत, उससे फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, फिर उतना ही लेट होगा। सो फाइंड्स इफ ही इंक्रीजेस द वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर, कोई फायदा नहीं है। सो an employer finds that if he increases the weekly wages of each worker by 3 and employs one worker less, he reduces his wages bill by rupees 816 to 781, ठीक है। तो वीकली वेजेस भी कुछ होंगे और कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स भी होंगे, ठीक है। नेट नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं और वीकली वेजेस कितना है बोलो, दैट इज वीकली वेजेस। उसके ये बताओ कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं अगर उससे डिवाइड कर दो तो क्या एक आदमी का वेज आ जाएगा? यस सर। अब कितना वो देता था टोटल, पहले कितना देता था? 816, तो वीकली वेज कितना हो जाएगा बोलो, ये बात सही है? यस सर। ये समझ में आया नहीं सर?
भाई आप 100 रुपए देते हो कुछ मेंबर्स को, 10 मजदूर है तो एक को 10 रुपए दिया, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो इज इट सो? अब वो क्या कर रहा है, हाँ, इफ he increases the weekly wage by वीकली वेजेस नंबर ऑफ वर्कर्स सर वीकली, ये तो नंबर ऑफ वर्कर्स ये सब बेकार की चीज है, ये तो अच्छा है। अच्छा बताओ क्या एक्स वाई ये 816 है, इतना रुपया वो दे देता हूँ, बोलो सही है। अब वो क्या कर रहा है कि ये 816 है सर, पर नीचे क्वेश्चन में बोला है ना, टेकिंग द ओरिजिनल हाँ, वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर एज एक्स। टेकिंग द ओरिजिनल, ऐसा लिखा है क्या क्वेश्चन? हाँ, तो इसे एक्स ले लो सर तो हाँ, और इसे क्या ले लो, 816। अब सही है। अच्छा अब देखो, अगर वो क्या करता है 3 रुपए, इफ ही इंक्रीजेस वीकली वेज 3 रुपए बढ़ा दे, वीकली वेज कितना बता रहे हो, और वर्कर कितने कम कर दे, y -1, तो उसको कितना पड़ रहा है हफ्ते में, 781। अब मैं यहाँ पर y हटा देना चाहता हूँ, y से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं ना, थोड़ी देर के लिए रखा था क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी। तो y कितना है बताओ, 816/x, बोलो सही है, वही चीज है। तो इसलिए x + 3 और 816/x - 1, क्या यही 781 है? यही है सर। अब आप क्या करें, इसमें x का एलसीएम ले लें, उधर ले जाएं, तो बोलो कितना हुआ, इसी में एलसीएम लो, तो 816 - x yx है क्या, बोलो। अब चूंकि ये चीज नीचे पूरे में मानी जाएगी, डिनोमिनेटर प्रोडक्ट है ना, तो ये उधर चली जाएगी, तो क्या होगा, x + 3 और 816 - x इज इट इक्वल्स टू 781x, बोलो। अब मल्टीप्लाई करो, पहले x से करो तो कितना आएगा, 816x, अब इससे करो क्या, -x² आएगा, इससे मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना आएगा, ये हो गया, और 3 से इसे करो, क्या ये 781x हो गया, बताइए। अब हम क्या करें, अब सर टेस्ट बस इसी के बाद ले लेते हैं, ये थोड़ा बता दें। सर इसका बी पार्ट बताना है। ओके, तो अरे कुछ भी लिख दे तेरे कुछ भी लिखेगा, बस रिलेटेड होना चाहिए। चलो हाँ, ये तो उसी में है। अब देखिए कि दिस इज, सब कुछ इधर ले आइए, तो -x² उधर जाएगा तो x² बनेगा, और बताओ प्लस 781x - 816x, और क्या चीज आएगा, -2448 है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ से आ जाएगा, लेंदी तो इस वजह से हुआ है ना, दो अननोन है तो लेंदी होना है, इसमें कुछ नहीं कर किया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 19 + 16 कितना होता है, 2448, दैट इज इक्वल टू 0, ये चीज आ रही है, ओके। अब हम क्या करें, 9 - 6 तो ये चीज आ गई कि नहीं, अब इसको 448 1 2 2 4, जब इसी से करना है, या 20 स्क्वायर कर लो, ये छोड़िए, बताया सर, हाँ? सब बताया। ये तो 36, ये भी आसान है, 35 का स्क्वायर हमें मालूम है 1225 होता है ना, कितना होता है, b² - 4ac अपॉन 2a, तो बोलो -35 कर दें। अच्छा 35 का स्क्वायर करो,
और -4 into 1 35 का स्क्वायर बताओ। क्या ये 155 है प्लस सर सीरियल के बाद में सीरियल तो क्या होगा? तो कह रहे हैं सर कह रहे हैं पहले ये बता दिया करता था, मल्टीप्लाई बताता ही नहीं है। नाइन, अब ये घमंडी हो गया। सर शर्मा जी पे गर्व कर रहा है। चलो अब इतना आ गया क्या? हाँ सर इसका क्या करेंगे? आप देखो ये लोग ये सीजन पहले बता देता था कि ये 3x नहीं लिखा, नहीं बताता। ये भी बता देते थे वैसे, है ना? क्योंकि थोड़ा सा नजर रखना है, नहीं तो फिर क्या है? अब ये -35 और +3x तो ये कितना हो जाएगा? और -244 है। तो देखो ये बहुत बड़ी बात है कि उसी में ही संपत्ति फैक्टराइज कर देता हूँ। कह रहा बॉम्ब करे टेक्निक सीख लेता। मैंने जो जाता है हम लोग नहीं कर पाते। 32 into 32 करो तो कितना हुआ? 96 64 और 96 4 ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? ये सही है इसमें कि नहीं? ये कह रहे हैं देखो डाउन ये आ गया। इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? सर 56। लेकिन है तो नहीं याद। सही है, देखो हम लोग निकालते हैं तुरंत होता है। 68 बोल रहा है। 61 भी आ गया हम लोग। सर ये 106 सर। तो ये 2 लिखा, तो अब 2 के आगे क्या लिखा जाए? अभी हमने डिजिट उतारा, यहाँ भी 0, यहाँ भी, और ये कितना आ गया? तो 4 टाइम्स चला जाएगा। सर ये 106 104 इनका हैंडी है। दिस इज 10816 upon 2. So this is 35 plus minus 104/2. तो कितना हुआ? 35 plus 104/2 कि 32 रहेगा ना? So 32 4/2 और 32 minus 104/2, ये तो रिजेक्टेड हो गया है ना? क्यों? क्योंकि वीकली वेजेस निगेटिव में तो नहीं दे सकते हो ना किसी को, पैसा तो देना पड़ेगा। काम भी लोगे और कहोगे पैसा लो, तो इसलिए 136/2 और ये निगेटिव है, इसे निकाल लेना। तो ये कितना हो गया? 68। वीकली वेजेस इतना हो गया कि नहीं? यही है आंसर। हाँ सर। अब परवीन अब टेस्ट ले रहे किसका? हैं पूरा करेंगे। 15th का भी पार्ट सर इजी है वो, 15 हो जाएगा। सर हाँ सर ये हाँ सही है सर देखिए अकॉर्डिंग टू विच इज द मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि दे क्या कोलैबोरेट कर रहे हैं, दे आर सोशल, ठीक है, आपस में 15 कुछ का भी एंजॉय करना कर पड़ेगा। रहे हैं। सो दे आर फैब्रिकेटिंग द सोसाइटी एंड वेल मैनर्ड। सर ये मैथ्स में थोड़ी है वो बी पार्ट वाले सर, बी थोड़ी करना है। 15 का बी। हाँ? तीनों में से कौन सा अच्छा है? तीनों में सर ये छोड़ छोड़ो लिखा होगा ना जो हमने आंसर भेजा है। उसने बोला दुबई हैं? अरे उसके पहले 4 लिख दी। अच्छा देखो, तीनों की तीनों ये देखो कुछ क्रिएटिव है, कुछ केयरिंग है। सो दीज आर 3 क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर सोसाइटी: क्रिएटिव, केयरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है,
ऑप्टिमिस्टिक है, ये ऑल थ्री वैल्यूज दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ सोसाइटी। ओके सर भाई एक टाइम यही लिखना। चलिए, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। आशा वर्कर्स नहीं जानते क्या? ये तो यूपी में होती हैं आशा। फिर भी आशा भाई थोड़ा बदलना पड़ेगा। प्रांजल इधर आइए। आप आइए। सर इधर बैठ जाओ। इधर आओ। कितनी जगह है सर? आपको भी बदलना पड़ेगा। मुझे आप आगे ऑफिस आपको खाली पड़ा है